कहते हैं विपत्ति पड़े पर जानिए को बैरी को मीत। संकट में ही पता चलता है कौन दोस्त है और कौन है दुश्मन। क्या चीन पर अमेरिका और पाकिस्तान पर इजराइल और भारत बड़ी कार्रवाई करेंगे? तो वहीं आखिर सऊदी अरब ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया पूरी चौंक चुकी है? तो आखिर वहीं रूस ने बिल्कुल इतिहास बदल दिया और वो भी भारत के लिए। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत चाहे राजनीतिक मुद्दों पर कितने भी मतभेद क्यों न हो जाए, दोनों के बीच का जो दशकों का रिश्ता है वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। यही वजह है कि क्वाड के नाम पर खफा होने के बावजूद सबसे पहले मदद करने के लिए रूस ही आया भारत। खास करके इस महामारी के समय में रूसी कंसाइनमेंट लगातार आ ही रहे हैं, पर अब इन सब के बीच में रूस ने एक ऐसा फैसला लिया है, वो भी सिर्फ भारत के लिए, जो उसने बाकी दुनिया के किसी भी देश और किसी भी सहयोगी के लिए नहीं लिया है। दरअसल इस वक्त भारत को वैक्सीन की बड़ी संख्या में जरूरत है। ऐसे में रूस ने अपने उस कानून को बदल दिया है, उस नियम को बदल दिया है, जिसके तहत जब दुनिया के देशों ने रूस से वैक्सीन की मांग करी थी तो रूस ने उन देशों को ये कहा था कि आपको 3 महीने रुकना होगा, 3 महीने के बाद ही आपको वैक्सीन मिलेंगे। पर भारत में बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए रूस ने अपने उस कानून में संशोधन करके मात्र 41 दिनों में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है भारत में स्पुतनिक 5 का, और जल्द ही इसकी बड़ी खेप मार्केट में उतरने वाली है, जिसके बाद भारत में इन वैक्सीनों की कमी नहीं होने वाली है। वहीं रूस ने न सिर्फ इस मामले में बल्कि एक और मामले में भारत की बड़ी मदद करी है, भले ही परोक्ष तरीके से। इस वक्त तुर्की भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ था और तुर्की और रूस के रिश्ते जिस तरीके से सही हो रहे थे, व्यापारिक संबंध बन रहे थे, ऐसे में भारत कान और भी ज्यादा खड़े हो रहे थे। तुर्की है पाकिस्तान का पक्षधर और हाल फिलहाल में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने ये कहकर तब हड़कंप मचा दिया था कि वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करेंगे। हालांकि बाद में इस बात को संभाला गया और ये कहा गया कि हमने सिर्फ लो लेवल के हथियारों की बात कही थी, बाकी बातें पाकिस्तान सरकार ने मनगढ़ंत तरीके से कही है। पर अभी इसी रूस ने यूक्रेन के मुद्दे पर तुर्की को, दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए नाटो के देशों के रक्षा मंत्री के साथ उसकी बैठक भी हुई और इस मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है तुर्की दरअसल यूक्रेन के साथ एक डील करना चाहता है, जिसके तहत तुर्की चाहता है उसे इंजन मिले ड्रोन बनाने की और यूक्रेन को चाहिए ड्रोन की तकनीक। अब यूक्रेन और रूस के बॉर्डर काफी दूर है नहीं, ऐसे में रूट पर हमला करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी देश बड़े आसानी से कर सकते, और यूक्रेन एक बार नाटो में आ गया तब तो यहाँ बेस भी बना सकता है अमेरिका। अब इस चीज से बौखलाए रूस ने सीधे सीधे तुर्की को ये धमकाया है कि ऐसी भूल करने की भी मत सोचना। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को अब लग रहा है बड़ा वाला डर, और ये डर ऐसा है जो कि एक समय में जापान को डरा चुका है। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर लिया था, जिसे परमाणु बम कहते हैं, और जिस तरीके की तबाही इस हथियार ने मचाई थी उसके बाद हर देश डरता है। लेकिन अब इन चीजों की बातें यहाँ पर क्यों हो रही हैं? तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि फिर से वही हालात बन रहे हैं। जब ताइवान पर पिछली बार चीन ने हमला करने की कोशिश करी थी, तब अमेरिका ने पूरा प्लान बना लिया था चीन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने का, और इसके दस्तावेज अभी लीक हो चुके हैं, जिसके बाद इस पूरी प्लानिंग की भनक पूरी दुनिया को लग गई है। तो वहीं पाकिस्तान ने जब भारत की देखा देखी परमाणु परीक्षण करा था, तब इजराइल ने भारत से ये कहा था, आप कहो तो हम पाकिस्तान के परमाणु स्थलों के हर पॉइंट्स को ही उड़ा देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इराक में भी करा है और हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। इस मामले की भनक पाकिस्तान को लग गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान यूएन पहुंचा था। यूएन में इजराइल के राजदूत को बुलाकर खास तौर पर बात की गई थी, तब ये मामला शांत हो गया था। इजराइल ने ये कह दिया था कि अच्छा चलो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर कारगिल के बाद ये माहौल बना जिसमें ऐसा सीन बनने लगा कि दोनों मिलकर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। वो मामला भी किसी तरीके से रुक गया, पर अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि जिस तरीके से उसने फलस्तीन मामले में इजराइल को लपेटने की कोशिश करी है और जिस तरीके से ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी देने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तुर्की को भी, आपको बता दें तुर्की भी परमाणु टेक्नोलॉजी लेने के चक्कर
टक्कर में है पाकिस्तान से, जिसके बाद उसे डर लग रहा है कि कहीं भारत और इजराइल जॉइंट स्ट्राइक न कर दें पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान को इसलिए भी ये डर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है ताइवान वाले हालात एक बार फिर से हैं। चीन अमेरिका से उलझा रहेगा और इधर पाकिस्तान में इजराइल और भारत बड़ा खेल अंजाम दे देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का डर सही है? अगर कभी युद्ध हुआ तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल भारत का साथ देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।